आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि किस तरह से आपकी एक छोटी सी गलती से ही आपकी जान जा सकती है। तो कहानी की शुरुआत कैट नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी छोटी बहन लिस के पास उसे एडवेंचर पर ले जाने के लिए आई है। ये दोनों बहन एक दूसरे से दूर रहकर पढ़ाई करती हैं। यहाँ कैट अपनी छोटी बहन लिस का काफी ख्याल रखती है, लेकिन वहीं लिस किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। इतना ही नहीं, वो मोबाइल में पूरी तरह से डूबी रहती है और तो और बिना पूछे अगर कोई उसका सामान भी छू ले तो वो चिढ़ जाती है। और कैट यहाँ दोनों के लिए होटल बुक करती है जहाँ यह कुछ दिन रुकने वाले हैं। यहाँ कैट लिस को अपना फोन बंद करने को कहती है, पर वो इससे काफी चिढ़ जाती है और अपने फोन पर ध्यान होने की वजह से वो पासपोर्ट यहीं भूल जाती है और यहाँ पासपोर्ट छोड़कर वो दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी हमें दो कपल को दिखाया जाता है जो उसी होटल में रहते हैं जहाँ ये दोनों जा रहे हैं। अब ये कौन है, क्या करते हैं, आपको आगे पता चलने वाला है। ये दोनों जैसे ही यहाँ पहुंचकर होटल में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अपना पासपोर्ट वहीं भूल चुके हैं और इस बात पर कैट लिस को काफी डांटने लगती है। लेकिन तभी यहाँ होटल की स्टाफ उनसे कहती है कि आप घबराइए मत, आप एम्बेसी जाकर दोबारा अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और तब तक आप इस होटल में रुक सकते हैं। और तभी कैट उसे डिनर के लिए पूछती है और तब होटल की स्टाफ कहती है कि काफी रात हो चुकी है और हमारे किचन भी अब बंद हो चुके हैं, लेकिन आप नीचे जाकर कुछ खा सकती हो। जिसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं। यहाँ कैट फ्रेश होने लगती है, लेकिन तब तक लिस फोन चलाते हुए सो जाती है। तब कैट खाना खाने अकेले चली जाती है और अब यहाँ कैट की मुलाकात एली से होती है और इसके पार्टनर का नाम जैक होता है। दरअसल ये कपल यहाँ आए हुए अकेली लड़कियों से दोस्ती करके उनका कीमती सामान चुराते हैं और आज कैट उनके जाल में फंसने वाली है। खैर अब एली यहाँ कैट को ड्रिंक पिलाते हुए उसके बारे में सब कुछ जान लेती है और ड्रिंक पीकर डांस करते हुए उसके रूम की चाबी भी ले लेती है। लेकिन कैट को अब तक इसकी भनक भी नहीं होती और यहाँ एली वो चाबी अपने पार्टनर को दे देती है क्योंकि बाकी का काम अब वो करने वाला है। इस बीच यहाँ कैट अपने रूम में जाने की बात करती है, पर एली उसे बहला फुसला कर रोक लेती है क्योंकि इससे उनका प्लान चौपट हो सकता है। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ दो और लड़के आ जाते हैं जो उनसे पहले से ही बात करते हुए उन्हें अपने साथ एडवेंचर पर ले जाना चाहते हैं और वो दोनों उनके साथ जाने को तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों यहाँ इसीलिए ही तो आए हैं। दूसरी ओर यहाँ जैक अपने साथ बोतल लेकर वेटर के ड्रेस में रूम की ओर निकल पड़ता है। वहीं ये दोनों पहले से ही तैयारी में थे। दरअसल इन्हें अपने साथ दो लड़की चाहिए थे जो कि इस तरह का शौकीन हो और अब इनकी टीम भी पूरी हो चुकी थी। तभी यहाँ कैट कहती है, मैंने यहाँ एक लोकेशन भेज दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे साथ कुछ गलत मत करना। और अब ये लोग बिना समय गंवाए नशे में धुत बलून पर बैठने लगते हैं। तब इनका एक साथी उस बलून का रस्सी अपने गाड़ी के पहिए पर बांध देता है ताकि ये कहीं दूर न चले जाए, लेकिन वो रस्सी इसके बांधते ही खुल चुकी होती है और अब ये चारों अपनी बत्तीसी दिखाते हुए हवा में उड़ने लगते हैं। दूसरी ओर जैक यहाँ ये सोचकर कैट के रूम में घुस जाता है कि यहाँ इसके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन लिस यहाँ जैक को अंदर घुसते देख लेती है और वो कैट को बार बार मैसेज करती है पर उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। दूसरी ओर यहाँ जैक गलत होता है। वो जैसे ही यहाँ अलमीरा खोल कर देखता है यहाँ लिस अंदर होती है और वो जैक को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये देखकर जैक पूरी तरह से घबरा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। वहीं इन चारों को पता चलता है कि ये गुब्बारा किसी भी चीज से नहीं बंधा है और ये जानकर इन चारों की नशा ही उतर जाता है और अब ये दोनों लड़ाई पर उतर आते हैं। कैट भी अफसोस करने लगती है कि आखिर इन बेवकूफों के चक्कर में वो क्यों यहाँ आ गई और अब उनका बलून उड़ते हुए एक बहुत बड़े चक्की के पास आ जाता है जहाँ ये चारों एक झटके में ही मर सकते हैं, पर ये नीचे बैठकर अपने आसपास की चीजों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। कैट कहती है, अगर हम बलून को दूसरी दिशा में ले जाएं तो हम बच सकते हैं। तभी निक कहता है उसे बलून चलाना नहीं आता क्योंकि ये बलून उसके मालिक का है जो कि एक दो बार ही उसके साथ बलून उड़ाने आया था, लेकिन उस बलून को कंट्रोल करना उसको बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये सुनकर कैट की मानो जान ही निकल जाती है और अब इन चारों के पास यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं होता और इसलिए ये चारों यहाँ बैठकर अपने मौत का इंतजार करने लगते हैं। और तभी यहाँ नीचे खड़ा एक लड़का बलून को ऊपर उड़ता देखकर उसे रिकॉर्ड करने लगता है। इधर ये चारों लोग एक एक करके खड़ा होने लगते हैं कि शायद खतरा टल चुका है, लेकिन तभी उस चक्की का एक ब्लेड उनकी टोकरी को चीरते हुए निकल जाती है जिससे एक लड़का नीचे गिर जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ इस घटना में निक के पैर पर एक लकड़ी घुस जाती है और यहाँ दर्द के मारे निक की हालत बहुत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ परिस्थितियों को समझते हुए निक कहता है सिलेंडर को बंद कर दो वरना गैस खत्म हो जाएगी और वो ऐसा ही करते हैं। दूसरी ओर हम लिस को देखते हैं जो चिल्लाते हुए होटल के स्टाफ के पास पहुँचती है, लेकिन जैक अब यहाँ से भाग चुका है और वो बार बार एली को फोन करता है लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठा रहा था, इसलिए वो यहाँ से गुस्सा करके चला
चला जाता है, क्योंकि आज वो उसकी वजह से जेल जाने वाला था। वहीं हम बलून को देखते हैं जहाँ कैट को मेडिकिट मिलता है और वो उससे कैट की पट्टी करने लगती है, पर यहाँ पट्टी खत्म हो जाती है। इसलिए कैट अपना कपड़ा निकाल कर उसके जंघे पर लपेट देती है। तभी उनकी नजर हवा में लटके उस लड़के पर पड़ती है जो थोड़ी देर पहले गिर चुका था। दरअसल वो लड़का नीचे गिरते हुए रस्सी को पकड़ चुका था और यहाँ वो दोनों लड़की उसे बचाने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उस लड़के के हाथों से वो रस्सी छूट जाती है और अब वो फाइनली मर जाता है। और अब यहाँ ये लोग 3 ही बचे हैं और अगर ये जल्दी कुछ नहीं कर दें तो ये भी मारे जाएंगे, क्योंकि बलून पर सिलेंडर में गैस तेजी से खत्म हो रही है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उनके बलून में गैस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और तब ये क्या करेंगे। और इसके बाद हम लिस को देखते हैं जो सारी बातें उस होटल के स्टाफ को बताता है। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है और वो स्टाफ पुलिस को सारी बात बताती है। वो कहता है कि इसकी बहन लापता हो चुकी है। पूछताछ के बाद यहाँ पुलिस चला जाता है। अब लिस को भी यहाँ कोई खतरा नहीं होता क्योंकि जैक भी यहाँ से भाग चुका है। दूसरी ओर यहाँ बलून पर कैट अपनी बहन को बार बार कॉल कर रही थी पर उसके मोबाइल पर नेटवर्क ही नहीं होता। तब वो कहने लगती है कि पता नहीं मेरी बहन क्या कर रही होगी, वो मेरी वजह से काफी परेशान होगी। और तब ये सुनकर एली कहती है तुमने तो कहा था कि मैं अकेली आई हूँ। तब कैट कहती है हाँ वो तो मैंने अपने रिलेशनशिप को लेकर कही थी। तभी एली याद करती है कि जैक और उसके बीच ये डिसाइड हुआ था कि वो एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तभी एली देखती है कि इनका बलून समंदर के ऊपर आ चुका है और वो यहाँ निक से पूछते हैं कि अब वो क्या करें। तब निक बताता है वो उस लास्ट वाले सिलेंडर को उसमें फिट करें जिससे बलून ऊपर जाएगा। और तभी कुछ समय बाद यहाँ से एक सीप गुजरती है। तब ये दोनों मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने हाथ हिलाने लगते हैं, लेकिन सीप में बैठे वो आदमी यही सोचते हैं कि वो लोग बलून में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं और वो भी उन्हें हेलो बाय करके निकल जाते हैं। लेकिन इस बीच निक भी समंदर में गिर जाता है। यहाँ वो दोनों निक को बचाने के लिए रस्सी फेंकते हैं पर इससे पहले निक पानी में डूब जाता है और इस बात पर यहाँ दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ाई इसका कोई समाधान नहीं था। वो सोचते हैं कि उन्हें लिख कर मदद मांगनी होगी और इसके लिए वो उसमें लगे पोस्टर को निकाल कर उसमें SOS बनाते हैं। लेकिन इस बीच कैट के पास कलर खत्म हो जाती है, इसलिए वो हाथ काट कर अपने ब्लड से SOS बनाती है। दूसरी ओर यहाँ होटल में लिस के पास एक लेडी पुलिस आती है। लिस यहाँ कैट का भेजा हुआ लास्ट लोकेशन पुलिस को बताती है और यहाँ वो लेडी पुलिस उस लोकेशन को देखकर समझ जाती है कि वो जगह कहाँ है और वो उस जगह के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। यहाँ बलून पानी के काफी नजदीक आ चुका था और अगर जल्दी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो दोनों मारे जाएंगे। तभी कैट को आइडिया आता है और वो एक नोट को सन पावर से जलाकर सिलेंडर में रखती है, जिससे वो सिलेंडर थोड़ी देर और आग फेंकने लगता है, जिससे इन दोनों को कुछ और समय मिल जाता है। दूसरी ओर यहाँ दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कैट ने लिस को भेजा था और तभी यहाँ उनकी नजर गाड़ी पर रखे उस मोबाइल पर पड़ता है जिसमें ऊपर उठ रहे बलून का फुटेज था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि कैट सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि कैट के फोन पर हल्की नेटवर्क आ रही थी। तब वो अपना फोन कवर खोलती है जिससे नेटवर्क आ जाता है और यहाँ कैट लिस को तुरंत अपना लोकेशन भेजती है और इसके साथ ही उसका फोन डेड हो जाता है क्योंकि उसके फोन पर बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहीं हम उन दोनों को देखते हैं जिन्हें नेटवर्क मिलने के बाद वो तुरंत वोट लेकर उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। और अब यहाँ काफी देर हो चुकी थी और वो बलून पानी में उतर चुका था और अब उन दोनों को भी ये यकीन हो चुका था कि वो भी अब बच नहीं पाएंगे। इसलिए मरने से पहले एली अपना बोझ हल्का करती है, मतलब वो कैट को सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसने उसे झूठ बोलकर फंसाया था और वो उसके साथ क्या करने वाले थे। ये सुनकर एली हल्का तो हो जाती है, लेकिन कैट यहाँ इस बात से काफी परेशान हो जाती है। वहीं हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपना पार्टनर बदलकर अपने काम को अंजाम दे रहा था, क्योंकि जैक को एली से कोई मतलब नहीं था, उसके लिए चोरी ही सब कुछ था। यहाँ बलून अब पानी में पूरी तरह से डूब चुका था। दूसरी ओर यहाँ उनके बोट का फैन चलना बंद हो जाता है, इसलिए वो पैडल मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी ये दोनों लड़की पानी में गिरकर तैरने लगते हैं। तभी इन्हें वो सिलेंडर मिल जाता है जिससे कि तैरने में इन्हें काफी मदद मिल रही थी। लेकिन तभी इनके सामने एक कार्गो शिप आता है जिसे देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन ये शिप इतनी बड़ी होती है कि इन्हें देख नहीं पाती। इधर लिस आवाज निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे कि शायद वो इन आवाज को सुनकर उन्हें जल्दी मिल जाए, और ऐसा ही होता है, वो उन्हें मिल ही जाते हैं और उन्हें अपने साथ नाव में बैठाकर उनकी जान बचा लेते हैं। यहाँ लिस अपनी बहन को देखकर काफी खुश होती है। वहीं हम जैक को देखते हैं जहाँ उसका पार्टनर उसका पूरा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।